हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो आज का जो वीडियो है, हमने कल कहा था कि नया पार्ट के साथ आएंगे। तो हाँ, आज हम नया पार्ट के साथ आए हैं और बने रहिएगा अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए क्या मजा आएगा, देखते हैं कौन सा है वो नया पार्ट। तो नया पार्ट है अपना, हम लोग तो कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। हाँ, क्लास 10th के लिए ही कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये बात उन लोगों के लिए लिखा जा रहा है जो अभी अभी वीडियो में जुड़े हुए हैं। तो क्लास 10th हम लोग नया लेसन जो है, एक्सरसाइज अध्याय 7, हाँ लेसन 7 शुरू करने वाले हैं। और लेसन 7 का नाम आपको मालूम ही होगा, और नहीं मालूम है तो मैं लिख भी देता हूँ, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है, और इतना मजेदार होने वाला है कि कभी भी नहीं भूलने की गारंटी आप रखिएगा, केवल अंत तक बने रहने के बाद। तो निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, तो क्या है निर्देशांक ज्यामिति? तो देखेंगे क्या है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले मैं इसमें आने वाले गणितज्ञों का क्या योगदान दिए हैं उसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि डिफिनेशन देखने से पहले हम आपको बताएंगे कि ये गणित की ही एक शाखा है, लेकिन गणित में ये ज्यामिति का एक पार्ट है, क्योंकि इसमें लाया हुआ है नाम ज्यामिति। तो ये ज्यामिति का ही भाग है, और ज्यामिति का जो खोज करता है यूक्लिड, तो यूक्लिड के साथ साथ उसमें निर्देशांक जो सब जुड़ा हुआ है, उसमें किसका सहयोग हो गया है, यानी कि किसका सहयोग से ये पूरा पाठ निर्देशांक ज्यामिति बना हुआ है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। और साथ में इसमें आने वाले सूत्रों का सत्यापन भी करेंगे। तो अंत तक बने रहेंगे तो पता चलेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिख देता हूं यहाँ पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसका डिफिनेशन आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बतलाऊंगा। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है, कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द branch of mathematics in which studies about algebraic equations on the graph. An example of coordinate geometry is plotting the line। पहले तो पॉइंट्स को दिखाते हैं, पॉइंट्स, लाइन्स एंड कर्व्स on an x and y एक्सिस। हाँ, एक बार मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ कि ज्यादा लंबा एग्जाम्पल है नहीं, आप चाहे तो 1-2 बार में इसका रिपीटेशन कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, इन विच स्टडीज अबाउट, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो कह रहा है अलजेब्रिक इक्वेशन को ग्राफ का अध्ययन करते हैं। हाँ, यानी कि गणितीय इक्वेशंस जो है, अलजेब्रिक इक्वेशन, उसको हम लोग ग्राफ अध्ययन करेंगे। और साथ में एन एग्जांपल ऑफ, और किसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। तो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द प्लॉटिंग द पॉइंट्स, यानी कि प्लॉटिंग करता है किसको,
ग्राफ पे एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉटिंग करता है किसको, तो पॉइंट्स को करेगा, या तो लाइंस को करेगा, या तो कर्व लाइन यानी कि वक्र रेखा को भी ग्राफ पर करेगा। और एक्स और वाई के सहायता से जो बने हुए ग्राफ है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आपको हिंदी में भी उसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे और लिखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, वह शाखा है। आप नोट्स भी बना चलेंगे, हाँ तो देखना नहीं है, नोट्स बनाना है। गणित की वह शाखा है जिसमें किसी तल में बिंदुओं की स्थिति को संख्या युग्मों द्वारा यानी कि जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, संख्या युग्मों द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। बस इतना ही हम लोग अभी कहेंगे। संख्या युग्मों द्वारा दर्शाया जाता है और विशेष डिफिनेशन याद करना है तो इंग्लिश वाला याद करेंगे। और इसमें मैं अपने से आपको कुछ बात बता देता हूँ। संख्या युग्मों द्वारा दर्शाएंगे और उन संख्या युग्मों का नाम निर्देशांक होगा और इस निर्देशांक की सहायता से आप लाइन का भी अध्ययन करेंगे और अलजेब्रिक इक्वेशन का भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख दिया जाता है कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको मैं ऊपर लिखूंगा ताकि आपको दिखाई दे, ऊपर में लिखूंगा। चाहे तो इसका रफ मैं कर सकता हूँ क्योंकि आपने इसको लिख लिया होगा, तो इसको हम रफ करेंगे। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रेने डेस्कार्टेस, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं रेने देकार्तेस। इनका नाम कहीं आपको रेने देकार्तेस, रेने डेस्कार्ट, रेने डेकार्टेस, तो ये सब मिलेंगे। आप एक नाम याद करेंगे रेने देकार्तेस और इंग्लिश में अपने नाम हमने लिख दिया है। तो इस गणितज्ञ के बारे में आपको कुछ बतलाना अनिवार्य है। तो देखिए, रेने देकार्तेस जो है एक फ्रेंच गणितज्ञ थे, एक फ्रेंच गणितज्ञ हैं। और ये जो फ्रेंच गणितज्ञ हैं इनका वहां पे ये आलसी गणितज्ञ के नाम से मशहूर है। हाँ, लेजियस मैथमेटिशियन यानी कि लेजी मैथमेटिशियन के नाम से ये वहां पे मशहूर है। तो क्यों इनको लेजी मैथमेटिशियन हम लोग कहते हैं? तो इनका अवधारणा था, यानी कि ये अपना मंतव्य एक बता रहे हैं कि ये सुत करके ज्यादा सोचने की क्षमता रखते हैं। सभी लोगों का अपना अपना एक मत होता है, तो इनका एक मत था कि लेट करके व्यक्ति जो है ज्यादा सोचता है। तो हम लोग क्या ये सोचे थे, क्या सोचे थे और क्यों हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, क्या इन्होंने योगदान दिया है इस पाठ में, आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, इनके योगदान को देखेंगे और इन्हीं के योगदान से हम लोग पूरे पाठ को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, हम लोग कुछ जानेंगे। रेने देकार्तेस, एक बार की बात है, हाँ उनकी कहानी सुन लीजिए। रेने देकार्तेस जो है एक बार अपने अध्ययन कक्ष में सोए हुए थे और अध्ययन कक्ष पे उनके अध्ययन कक्ष में एक रखा हुआ टेबल था जिसपे वो बैठ करके कभी कभी पढ़ते थे। तो उस अध्ययन मेज पर रखे हुए उन्होंने एक टेबल लैंप को देखा। देखिए, तो पहले आपको एक डायग्राम द्वारा समझाता हूं, एक डायग्राम दिखा देता हूं। यहाँ ये मान लिया कि ये अध्ययन मेज है और ये इस अध्ययन मेज पे एक लैंप रखा हुआ था। हाँ, एक लैंप रखा हुआ था। इस लैंप को देख करके लेटे हुए थे और लेट करके देख रहे हैं कि इसको बिना नापे, हाँ
बिना फीता लगाए इसकी स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो वहां से इनको खोजने का मतलब जो है, खोजने का एक बिंदु मिला, एक थिंकिंग पावर जो है यहीं से मिला है कि ये खोज रहे थे कि इस बिंदु को हम कैसे पता करें कि स्थिति कहां है इसकी। तो देखिए क्या किया था उसने क्या किया कि सबसे पहले उठे और एक तल बना दिया, अपने टेबल को एक तल बनाया और इस तरह से दो लाइनों को खींच दिया, इस लाइन को खींच दिया और इस अक्ष को नाम दे दिया एक्स और इधर नाम दे दिया एक्स डैश। ऊर्ध्वाधर अक्ष को नाम दिया वाई और इसका नाम दे दिया वाई डैश। इसको एक्स अक्ष भी कहते हैं, एक्स अक्ष कहेंगे, क्षैतिज अक्ष कहेंगे, क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष, या इसको हम लोग भुज भी कहते हैं या भुज, और इंग्लिश नाम भी लिख देता हूं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। आपके पास चार नाम आ गए हैं, हाँ चार नाम आ गए हैं। एक्स अक्ष कहिए, क्षैतिज अक्ष कहिए, या भुज कहिए, या एक्स एक्सिस कहिए। अब देखिए वाई अक्ष का नाम, वाई अक्ष कहेंगे, ऊर्ध्वाधर अक्ष कहेंगे, ऊर्ध्वाधर अक्ष, या इसको हम लोग कोटि कहेंगे, या हम इसको इंग्लिश में वाई एक्सिस कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे। हाँ तो इसके भी चार नाम हुए, वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष, या कोटि, या वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये पूरे का नाम है। ये ना हो सोचना होगा कि यहां से यहां तक ही नाम है, हाँ यहां से यहां तक का नाम ऊर्ध्वाधर अक्ष है, चाहे वो वाई हो चाहे वो वाई डैश हो, और यहां से लेकर के यहां तक का नाम एक्स अक्ष है, यहां से यहां तक ही नहीं नाम है। और देखिए अगला पॉइंट है, प्रत्येक पॉइंट को सुनते जाइएगा, जब लिखा जाएगा तो बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा। उसने बताया कि जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु का नाम होगा मूल बिंदु। हाँ भाई मूल बिंदु, मूल बिंदु नाम होगा। इसको इंग्लिश में हम लोग ओरिजिन कहेंगे, ओरिजिन। इसको हम लोग ओ से डिनोट करेंगे। हाँ इसको ओ से डिनोट करना है। तो देखिए इस तल को बनाया और इस तल का नाम उसने रख दिया कार्तीय तल, कार्तीय तल। इसको हम लोग इंग्लिश में कार्सियन कहते हैं। तो कार्तीय तल को इंग्लिश में हम बोलेंगे कार्सियन। तो एक्स अक्ष हुआ, वाई अक्ष हुआ। अब इस तरह से बनाया और उसने यहां पे मान लिए कि उसका टेबल लेंथ है, किसका, रेने देकार्ते का। हाँ रेने देकार्ते का जो टेबल लेंथ है यही पे है। तो उसने बताया कि ये जितना दूर एक्स अक्ष से होगा, जितना दूर एक्स अक्ष से होगा उतना ही दूर वाई अक्ष से होगा। यानी कि इस बिंदु की स्थिति का उसने दो संख्या युग्मों द्वारा किया और उस बिंदु का नाम बता दिया एक्स और वाई। हाँ एक्स और वाई, वाई और एक्स नहीं, सबसे पहले एक्स अक्ष को बोलना है। तो एक्स और वाई बताया। तो देखिएगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल समझाने की गारंटी रखता हूं, लेकिन रुकना होगा। तो देखिए इसको मैं अभी रफ करूंगा और एक बड़ा कार्सियन आपको दिखाऊंगा, बड़ा कार्सियन दिखाऊंगा, लेकिन इसको रफ करने के बाद नाम को नोट जरूर कर लीजिएगा। एक बड़ा कार्सियन चाहिए हमें, एक बड़ा कार्सियन आपके सामने होगा। तो करते हैं, ये हमने कार्सियन बना लिया। तो वही नाम देखिएगा, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष इसका नाम दिया। ऐसा तो आप जान ही चुके हैं, इसका चार नाम है। एक्स अक्ष नाम है, क्षैतिज अक्ष नाम है, इसका नाम भुज भी है, एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं। हाँ और इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं। और इधर हम लोग कह देंगे एक्स डैश। यहाँ पे वाई इधर कह दिया तुमने वाई, और इस वाई को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। तो वाई अक्ष कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। हाँ ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं और वाई एक्सिस भी कहते हैं। और इधर हम लोग कहेंगे वाई डैश। इतना अच्छा तरह से याद हो जाएगा आज कि भूलने की समस्या छूट ही जाएगी। हाँ भूलने की समस्या छूट जाएगी। और हमने कहा था कि जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु का नाम होगा मूल बिंदु। इस बिंदु का नाम होगा मूल बिंदु। और मूल बिंदु का आपको मालूम होगा, हमने कहा है ओरिजिन। ओरिजिन कहा है,
अब देखिए यहां से आप इस तरह से लिखते हैं तो दाहिना हाथ तरफ, राइट हैंड की तरफ प्लस में संख्या होगी, कैसी संख्या, प्लस में, और लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस में संख्याओं को लिखना है, और अपने सर की तरफ यानी आसमान की तरफ जाइएगा तो प्लस में संख्या लिखनी है, और अपने पांव की तरफ जाइएगा तो माइनस में संख्या को लिखना है। कैसे, देखिए 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई जितना बड़ा होगा आप उतना बड़ा अंक लिख सकते हैं। हाँ, जितना बड़ा लाइन है उतना बड़ा अंक लिख सकते हैं, इस पर अंक की लिमिटेशन नहीं है, जितना मन करे उतना लिखिए। और इधर माइनस में, क्योंकि हमने कह दिया था राइट हैंड की तरफ प्लस में लिखना है और लेफ्ट हैंड की तरफ कैसे लिखना है, माइनस में लिखना है, तो माइनस में लिखिए -1 -2, और इधर हुआ -3 -4 -5 -6 -7। और ये बात जरूरी नहीं है कि इधर 7 को लिख दिया इधर भी 7 को लिखेंगे, ये आपकी इच्छा अनुसार है। ऊपर चलेंगे प्लस में 1 2 3 4 5, और नीचे आएंगे माइनस में तो -1 -2 -3 और -4। तो ये हमने लिख लिया। तो इस तरह से हमने कार्तीय तल बना लिया। इसका नाम हैगा, इसका नाम क्या होगा, कार्तीय तल। कार्तीय तल यानी कि कार्सियन प्लेन। कार्सियन प्लेन हम लोग बना दिए, कार्तीय तल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए जब हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष को एक दूसरे को काटते हैं तो 4 गो डिब्बा आपको मिल रहा है। यहाँ की 1 2 3 4 डिब्बा मिल रहा है। तो याद करिएगा कि आप यहां से एक नहीं गिन सकते हैं, आप यहां से एक नहीं गिन सकते हैं। ये ना कि यहां से 1 2 3 ऐसे नहीं गिनना है, गिनना है तो यहां से 1 2 3 और ये हुआ 4। यानी कि प्रत्येक तल को काटने से हमें 4 तल मिले हैं। यानी कि एक तल काट दिया ये और एक लाइन ये खींच दिया तो हमें 1 2 3 तल मिल गए, 4 तल मिल गए हैं। तो इन चारों तल का नाम होगा चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश को चतुर्थांश या पाद भी कहते हैं। चतुर्थांश या पाद, इंग्लिश में हम लोग इसको क्वाड्रेंट कहेंगे। हाँ, क्वाड्रेंट कहेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे प्रथम पाद, 1 नंबर पे है तो प्रथम पाद, इसको कहेंगे द्वितीय पाद, इसको कहेंगे तृतीय पाद, इसको कहेंगे चतुर्थ पाद। यानी कि प्रथम पाद हुआ ये द्वितीय पाद या चतुर्थांश, चतुर्थांश, और ये हुआ तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ये हुआ चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश, या इसको आप पाद भी कह सकते हैं या क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। चतुर्थांश कहिए या पाद कहिए या क्वाड्रेंट कहिए, आपको 3 को नाम कह दिया गया है, तीनों में से कोई कहिए। तो हमने यहां पे तो आ गया, लेकिन इसे प्रत्येक तल का कुछ क्वालिटी है। इस प्रत्येक तल का क्या क्वालिटी है देखिए, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज बताना है और इस चीज को कभी नहीं भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा, बढ़िया सुनिए। यानी कि आपको निर्देशांक जो है, निर्देशांक उसको एक्स वाई के रूप में लिखना है। यानी कि सबसे पहला बिंदु जो होगा वो एक्स अक्ष का होगा और दूसरा बिंदु जो होगा वाई का होगा। हाँ भाई, दूसरा बिंदु जो है वो वाई का होगा। यानी कि आप सबसे पहले कहाँ देखना है, एक्स अक्ष पे देखना है। तो एक्स अक्ष पे देखेंगे तो एक्स कैसा है भाई, तो प्लस में है। इस पूरे घर में आइए, इस पूरे घर में देखिए कि एक्स कैसा है तो प्लस का, और वाई कैसा है तो प्लस का। तो यानी कि इसका चिन्ह हो गया प्लस और प्लस। अब इस घर में आ रहे हैं, इस घर में आए हैं, इस घर में आकर के पूछेंगे कि एक्स कैसा, सबसे पहले एक्स पूछना है। तो एक्स की तरफ जाते हैं तो एक्स कैसा है माइनस में, और वाई कैसा है तो प्लस में। यानी कि चिन्ह हो गया माइनस और प्लस का। अब इस घर में आइए, इस घर में आइए तो देखिए सबसे पहले किसको, एक्स को, तो एक्स की तरफ जाते हैं। एक्स कैसा है भाई तो माइनस वाला आदमी है, वाई कैसा है तो माइनस वाला आदमी है। यानी इसका चिन्ह हो गया माइनस और माइनस। हाँ, और देखिए इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे आते हैं इस घर में, चौथे घर में आते हैं और पूछते हैं कि एक्स वाई कैसा है। सबसे पहले किससे पूछना है, एक्स से पूछना है। तो एक्स कैसा है प्लस में है, और वाई कैसा है, ये वाई कैसा है तो वाई भी माइनस का है। यानी कि इसका चिन्ह हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, प्लस और माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, आपको चिन्ह बिल्कुल समझ में आ गया है। अब देखिए एक उदाहरण आपको लिख के दिखाता हूँ और पता चलेगा कि क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी पढ़ने की। तो देखिए अगर कह देगा कि बताइए कि निम्न बिंदु किस पाद या चतुर्थांश में स्थित होंगे, कि निम्न बिंदु किस पाद या चतुर्थांश में स्थित होंगे। अगर आपसे कह दे 6 5 3
-2 -3 2। एक काम है कि सबसे पहले हम कह देंगे कि ये जो बिंदु है पहला, इसमें है ये x, ये है y, इसमें है ये x और ये है y, ये है x और ये है y। तो देखिए कि x और y दोनों प्लस प्लस में है ना, तो प्लस प्लस में है तो किस पद में है? प्रथम पद में है। हाँ, यही जरूरत था कि 6 प्लस में और 5 प्लस में, यानी कि x और y दोनों प्लस में कहाँ मिलते हैं? तो प्रथम पद में मिलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि x प्लस में और y माइनस में ढूंढिए। x प्लस में चाहिए, x प्लस में चाहिए और y कैसे है? माइनस में, यानी कि इसका मतलब जो है ये जो है पहला में है और ये है चौथे में, क्योंकि x कैसा चाहिए था? प्लस में चाहिए था, और y कैसा है? तो माइनस में है। हाँ, यही तो बात है। और देखिए x माइनस में चाहिए, x माइनस में चाहिए, तो x माइनस में कहाँ मिलता है और y प्लस में कहाँ मिलता है? तो x माइनस में चाहिए और y प्लस में चाहिए। इसका मतलब जो है ये दूसरे घर में है, द्वितीय पाद में, द्वितीय पाद या चतुर्थांश में। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ नोट्स भी आपको लिखवा देता हूं, और उस नोट्स को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। जब नोट्स बना लेंगे तो पाठ बनाने में इतना आसान लगेगा कि कुछ कहने लायक नहीं, बहुत मजा लगेगा। पाठ तो आपका हो जाएगा। हाँ, पाठ आपका गुलाम हो जाएगा, जो कहिएगा वही करेगा, केवल तरीका लगा दीजिए, बस वो आपका हो गया। देखिए यहां लिखेंगे एक नंबर बात, एक्स अक्ष को क्षैतिज अक्ष या भुज भी कहते हैं। हाँ भाई, एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं और क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। दूसरा बात है वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर अक्ष या कोटि भी कहते हैं। हाँ, ये तो कह दिया। और देखिए एक्स अक्ष, हाँ एक्स अक्ष कौन सा? ये वाला। और वाई अक्ष कौन वाला? ये वाला। जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसे करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। देखिए यही है एक्स अक्ष और यही है वाई अक्ष, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे, मतलब प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे, उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। और लिखना है, मूल बिंदु को सुने ओ द्वारा सूचित किया जाता है तथा मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है। 0 और 0 होता है। हमने कह दिया था कि निर्देशांक को आपको x और y के रूप में लिखना है, यानी कि इसका मतलब x भी इसका 0 होता है और y का होता है 0 होता है। ठीक है, अब तो नीचे मैं लिखूंगा नहीं, आप नोट करिए। अब मैं ऊपर से रफ करने वाला हूं।
और ऊपर से रफ करके कुछ और बातें को लिखने वाला हूं। यानी कि हमने 4 बातों को लिख लिया है और 5वां बात लिखना है, 6वां बात लिखना है और 1-2 बात हम लोग लिखेंगे। देखते हैं क्या हो रहा है। अगला बात होगा 5 नंबर। 5 नंबर क्या होगा? 5 नंबर होने वाला है एक्स अक्ष पर वाई नियामक जो है, वाई नियामक शून्य होता है, शून्य होता है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु जो है, एक्स अक्ष पर बिंदु x 0 होगा। हाँ भाई, जब एक्स अक्ष पे रहेंगे तो बिंदु x 0 के रूप का होगा। जिस अक्ष पे रहिएगा वो वाला तो होगा ही, लेकिन दूसरा 0 हो जाएगा। फिर से जिस अक्ष पे है उसको तो बताना ही है, लेकिन दूसरे को क्या कह देना है? 0। अभी हमको बताना है और बिल्कुल उदाहरण के साथ ही बताएंगे। जैसे अगला इस अक्ष की बात हो गई है, अब y अक्ष की होगी। y अक्ष पर x नियामक शून्य होता है। तो x अक्ष पर, बल्कि y अक्ष पर बिंदु जो होगा, बिंदु हमने क्या कह दिया है कि जिस अक्ष पे रहिएगा उसको तो लिखना ही है, शेष को 0 छोड़ देना है। यानी कि आपको बिंदु x और y के रूप का होता था, तो आप किस अक्ष पर है? y अक्ष पर है ना, तो y को लिखिए और जिस पर नहीं है उसको क्या कर दीजिए? 0 बना दीजिए। यानी कि इसका नियम कितना होगा? 0 और y होगा। तो हम इसको लिखेंगे बिंदु होगा 0 और y, 0 और y। ये हुआ बात। x अक्ष पर y 0, y अक्ष पर x 0। यानी कि अगर आपको एक कार्तीय तल बना दिया गया, और इस कार्तीय तल पे इसको x और इसको y कह दिया गया है, x डैश कह दिया गया है, और इसको y डैश कह दिया गया है। तो अगर यहाँ पे शून्य है 1 2 3 4 -1 -2 और इधर 1 इधर 2 -1, तो यदि आप यहाँ पे हैं, आप किसी तल पे नहीं है, आप एक्सिस पे हैं, तो यहाँ पे एक्सिस पे हैं। किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर है तो इसका नियामक हो जाएगा 2 और 0। हाँ, जिस अक्ष पे रहिएगा उसको तो लिखना है, और जिस अक्ष पे नहीं है उसको 0 बना देना है। यदि आप यहाँ पे आ जाइएगा, हम यहाँ पे हैं, y अक्ष पे है, तो y अक्ष तो लिखना है, यानी कि 0 और 2। x पर हम लोग हैं का? नहीं है, तो नहीं है तो 0, और किस पर है? तो y पे है, तो जिस अक्ष पे होंगे उसको लिखना है, और जिस अक्ष पे नहीं है उसको 0 बना देना है। ये बात तभी करना है जब आप किसी अक्ष पर होंगे। हाँ, जब आप किसी अक्ष पर होंगे। यदि आपसे कोई कह दे कि y अक्ष का बिंदु बताइए, तो y अक्ष पर होंगे तो क्या बिंदु होगा? तो y अक्ष पर होंगे तो बिंदु होगा 0 और y। यदि आप x अक्ष पर का बिंदु निकालना चाहते हैं तो x अक्ष पर का बिंदु क्या होगा? x और 0। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे आगे। बातें तो मैंने बता दी है, चलते हैं आगे। तो अब आपको कुछ उदाहरण दिखा देता हूँ, और कुछ उदाहरण करके दिखा देता हूँ कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु का निर्धारण कैसे होता है? जैसे कह दे कि निम्न बिंदुओं को कार्तीय तल पर दर्शाएं। तो कह दिया 6 2 3 -2 -3 -2 -3 और 2 4 3 0 6 0 5। इधर लिखता हूँ, आपको दिखाई देगा 0 6 तो हो गया, और 5 0 और 3
-3 और 0 इस तरह से हो गया है। तो एक और दूसरा लिख देता हूँ 0 -5 इस तरह से बात हो गई है। इन सभी बिंदुओं को एक ठो बताऊंगा, दो ठो बताऊंगा और नहीं मानिएगा तो सब बताऊंगा, लेकिन सीख कर जाना है। हाँ, सीख कर जाना है। तो देखिएगा कार्तीतन कैसे होता है, बहुत मजेदार होगा। हाँ, बिल्कुल अच्छा लगेगा और लत लग जाएगी बनाने की, लत लग जाएगी। देखिएगा कैसे लत लगेगी, लत कैसे लगेगी ये तो आप खुद ही बताइए। यहाँ हमने कह दिया x, यहाँ कह दिया y और यहाँ कह दिया बल्कि x डैश, सॉरी, और यहाँ कह दिया y और यहाँ कह दिया y डैश। कुछ दिक्कत है? हमने आपको बता दिया है कि इसको x अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष कहते हैं, और जहां पे इन दोनों का मिलान होगा यानी कि जहां दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उसको हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। तो हमको इधर कैसे लिखना था, प्लस में लिखना था, प्लस में संख्याओं को लिखना था, तो हमने प्लस में लिख लिया। जितना मन करे उतना लिख लूंगा, जितना बड़ा होगा उतना लिख लूंगा, ये तो आपकी इच्छा है। तो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप इधर 3 को लिख रहे हैं, इधर 4 को लिख रहे हैं, इधर 5 को लिख रहे हैं, ऐसा तो कोई बात है नहीं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अंक डालेंगे। इधर चलते हैं -1 -2, बल्कि इधर प्लस में चलना है, हमको सर की तरफ प्लस में चलना है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख लिया, और नीचे की तरफ माइनस में लिखना है। हाँ, पैर की तरफ माइनस में, -1 -2 -3 इधर लिख लिया हमने। इसको और थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूं, -3 -4 और -5 इस तरह से हमने बना लिया। अब हमको कह रहा है कि ये सभी को इस पे दिखाइए, तो दिखाएंगे, लेकिन आपको एक रूप याद करना पड़ेगा कि ये x y के रूप का है, यानी कि पहला बिंदु x का, दूसरा बिंदु y का। पहला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है वो x का है और दूसरा जो है y का है, यानी कि इसमें ये x है, ये y है, x है, y है, x है, y है, x है, y है। हाँ भाई, पहला x का और दूसरा y का। तो कह रहा है x पर 6 के पास जाना है और y पे 2 के पास जाना है। तो x पर 6 के पास जाना है, चले गए, और y पे 2 के पास जाना है। तो ऊपर जाइएगा कि नीचे? अरे भाई ऊपर जाना है, कैसे कि प्लस में है, नीचे तो माइनस में मिल जाएगा, तो हम लोग ऊपर जाएंगे। तो 6 पे आ गए हैं और y के सामने 2 के पास जाकर के रुक जाएंगे। हाँ, फिर से x पर 6 के पास जाएंगे और y पे 2 के पास जाएंगे और रुक जाएंगे, यानी कि ये बिंदु का नाम हो गया है 6 और 2। यही तो करना है। यहाँ देखिए तो x पर 3 के पास जाइए, x पर 3 के पास जाएंगे और y पर -2 के पास। तो ऊपर जाएंगे तो प्लस वाला 2 है, तो नीचे आना है माइनस वाला 2 के पास, यानी कि माइनस वाला 2। ये बात रही है, ये हो गया बिंदु 3 और -2। पहला बिंदु x, दूसरा बिंदु y। फिर कह रहा है x पर -3, x पर -3 कहाँ मिलेगा? उधर नहीं, इधर। x पर -3 आ गए, x से पर चाहिए और कैसा माइनस, तो x पर -3 के पास आ गए हैं। और y पर -2 के पास कहाँ जाएंगे? ऊपर कि नीचे? नीचे आएंगे, क्योंकि नीचे माइनस मिलता है, तो नीचे आएंगे, इसके सामने रुक जाना है, यानी कि ये बिंदु हो गया है -3 और -2। ठीक है, अब समझ में आ रहा हो, और ना समझ में आ रहा है तो सम बनाएंगे और बिल्कुल समझाएंगे। x पर -3, x पर चाहिए -3 और y पे चाहिए केवल 2। x पर -3 के पास रहना है और y पे 2 के पास चल जाना है। तो ऊपर तो है प्लस में, प्लस में चाहिए तो ऊपर जाइए, माइनस में चाहिए तो नीचे आइए। तो ये हो गया, ये हो गया है -3 और 2। ये देखिए तो कह रहा है x पर 4 और y पे 3। x पर 4 कहाँ है? x पर 4 यहीं पे है, और y पे 3 कहाँ है? y पे 3 यहीं पे है, यानी कि ये बिंदु हो गया है 4 और 3। ठीक है, यहाँ देखिए x पर 0, x पर 0। तो पहले आप एक बात बताइए कि ये बिंदु x अक्ष वाला है कि y अक्ष वाला? बताइए। हम तो बता दिए हैं कि जिस अक्ष पर रहेंगे उस अक्ष का नियामक तो लिखना ही है, जिस अक्ष पे नहीं है वो 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग x पर नहीं लिखे हैं, इसका मतलब हम लोग x पे नहीं है, कहाँ पे है? y पे है। ये देखिए तो x पर लिखे हैं, y पे नहीं लिखे हैं, इसका मतलब जो हम लोग x अक्ष पे है, ये बिंदु अक्ष का है, किसी तल का नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं कैसे? देखिए x पर 0, x पर 0 के पास आते हैं और y पे 6 के पास जाना है, y पे 6 ऊपर, इधर 6 लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ पे हम लोग आएंगे। तो यहाँ ही पे हो गया है 6 0 और 6। ठीक है, हाँ, एक दो और 0 वाला है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो x अक्ष पे 5 के पास जाइए, x अक्ष पर 5 के पास, और y अक्ष पे कह रहा है 0, यानी कि यहीं पे रुक जाना है, यहीं पे रुक जाना है।
तो ये बिंदु हो गया है 5 और 0। जिस अक्ष पर कहे वहीं पे जाइए, नहीं कहे रुक जाइए, तो उसी अक्ष का आदमी हो जाइए। तो देखिए -3, x का -3, x का -3 और y का कितना 0, x का -3 यहीं पे तो है और y का 0, यहीं पे रुक जाइए, यानी कि हो जाएगा -3 और 0। x का 0 और y का -5 तो यहीं पे तो है, तो यही बिंदु हो गया है 0 -5। ठीक है, यही तो काम था। अब देखते हैं क्या हो रहा है आगे, बिल्कुल समझ में आएगा ही आएगा। अब हम लोग करेंगे एक सूत्र का बात करेंगे, वो सूत्र क्या था, और सूत्र कौन सा होगा और कौन होने वाला है, आपको देखने मिलेगा यहाँ। तो देखिए वो सूत्र है दूरी सूत्र, नाम है दूरी सूत्र, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला कह रहा है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। हाँ भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला। और ये क्या है, कैसे है, आपको बताना है हमें, और साथ में प्रूफ भी करके दिखाना है। तो प्रूफ तो करेंगे, तो सबसे पहले इसको समझिए कैसे। मान लिया एक तल है, अभी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कैसे इसका यूज होगा। मान लिया ये x अक्ष है और ये है y अक्ष, यह है मूल बिंदु। x अक्ष, y अक्ष और यह हुआ मूल बिंदु। अगर यहाँ पे कोई एक बिंदु है और यहाँ पे कोई बिंदु है, तो इस तल पे जो बिंदु है इसको आप x1 और y1 कहिएगा, इसको कहिएगा x2 और y2। जब इनको जोड़ लिया जाए तो इनके बीच की दूरी कितनी आएगी, इसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना दूर है, कितना यूनिट है, ये पता करेंगे हम लोग इस सूत्र के माध्यम से। तो हम लोग करते हैं इसका सत्यापन। तो इसका सत्यापन करने के लिए आपको एक कार्तीय तल बनाना होगा, और कार्तीय तल आप बिल्कुल बनाना जान गए हैं। हाँ, कार्तीय तल बनाना हमने सिखा दिया है, और रुके रहिएगा तो इतना सिखा दूंगा कि फिर आने पर मजबूर हो जाइएगा। तो देखिएगा कैसे हो रहा है। एक हमने यहां तल बनाना है, और तल बनाने के लिए आप जानते हैं x अक्ष चाहिए, y अक्ष चाहिए, और आपको मूल बिंदु चाहिए। x अक्ष, y अक्ष और मूल बिंदु हमने ले लिया। तो माना कि एक यहाँ पे बिंदु है, कोई यहाँ पे एक बिंदु है, इसका नाम दे दिया हमने P, और एक बिंदु यहाँ पे है, इसका नाम दे दिया हमने Q, और इस बिंदु को हमने मिला लिया। लेकिन मिलाने से पहले कहेंगे कि भाई ये तल में है तो जरूर से जरूर इसका कुछ निर्देशांक हुआ होगा, और इसका निर्देशांक हम लोग लिख देते हैं x1 और y1, इसका निर्देशांक है, और इसको कह देते हैं x2 और y2, इसका निर्देशांक हमने बता दिया। यानी कि इस तल में, आप तल में किसी बिंदु का निर्देशांक आपने अभी देखा है तुरंत, तो इस तल में इस बिंदु का निर्देशांक x1 है और इसका नाम है y1, x1 y1 और इसका नाम है x2 y2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। इसको हमने मिला लिया, मिलाया। अब देखिएगा क्या हो रहा है। देखिए इसका मतलब जो है कि ये जो बिंदु है यहां से x पर होगा, यहां से x1 पर होगा, और यहां से ये y1 पर होगा, यहां से कैसा होगा y1 पे। और ये जो बिंदु है यहां से, यानी कि ये मूल बिंदु से x2 दूरी पे है, मूल बिंदु से x2 दूरी पे है, हाँ x2 दूरी पे है। और ये यहां से तो ये y1 दूरी पे है, लेकिन ये वहां से y2 दूरी पे है, यहां से ये y2 दूरी पे है, y2 दूरी पे है। तो आपको इधर हम रफ करके दिखाएंगे, यहां पे इसको मिला लिया जाए, ये एक आपको समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। तो यहां पे ये है y1, यहां पे पहले कुछ नाम डालिए, तो PQ, और यहां नाम दे दीजिए R। यानी कि यहां पे इसका y1 दूरी पे है,
और यहां से जो है, यहां से ये बिंदु Q y2 दूरी पे है, y2 दूरी पे है, ठीक है। यानी कि ये जो बिंदु है मूल बिंदु से कितने दूर है, y2 दूरी पे है, और ये जो बिंदु है मूल बिंदु से कितने दूर है, y1 दूरी पे है। और इस बिंदु की बात करेंगे तो ये मूल बिंदु से x1 दूरी पे है, और इस बिंदु का जो बात करेंगे तो ये मूल बिंदु से x2 दूरी पर है, ठीक है। तो यदि आपको इस समकोण त्रिभुज में आधार मिल जाए, लंब मिल जाए, तो आप कर्ण पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, पता करते हैं कि कैसे ये मिलेगा, कैसे ये मिलेगा। तो देखिए, यदि आप यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक x1 है और केवल इतना ही बात चाहिए, तो क्या करिएगा, पूरा x2 में से, हाँ यहाँ पूरा x2 में से अगर आपको इतना x1 मार दिया जाएगा, इतना मार दिया जाएगा, तो केवल यही तो बचेगा। तो इसका मतलब इस जमी का माप जो है, इस भाग का माप होगा x2 माइनस x1। यानी कि जब आप इसको चाहिए, ये चाहिए, तो यहां से यहां तक आपका घर था, लेकिन जब आप इतना आप इसको हटा दिए तो कितना मिलेगा, x2 माइनस x1 मिलेगा। अब बात हो गई, जितना यहाँ पे है उतना ही तो यहाँ पे है, यानी कि इसका ही माप हो गया है x2 माइनस x1, ये भी हमें मिल गया है। अब हम बात करेंगे इसका। देखिए, यहां से यहां तक हम लोग क्या थे, यहां से यहां तक हम लोग थे y2, और यहां से यहां तक हम लोग क्या है, y1 है। यहां से यहां तक हम लोग है y1। यदि आपको इतना केवल चाहिए, केवल इतना ही चाहिए, तो क्या करिएगा, पूरा में से, पूरा y2 में से y1 घटा दीजिए, तो केवल मिलेगा इतना। पूरा y2 में से यदि y1 मार दिया जाए तो क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। यानी कि इसका माप मिल गया है y2 माइनस y1, इसका माप मिल गया है y2 माइनस y1। अब हो गया है अपना काम, अपना काम हो गया है। क्या हुआ है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QRP में ये है अपना कर्ण, ये है अपना आधार और ये है अपना लंब। तो आप कहेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। या आप कोई कहिएगा कि नहीं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अरे भाई, वो भी होता है। 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करिए या 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करिए, एक ही तो मान आएगा। 3 पहले लिखिए अब 5 बाद में लिखिए, या 5 पहले लिखिए या 3 बाद में लिखिए, कोई अंतर नहीं आना है। यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कहिएगा या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कहिएगा, कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो यहां से हो जाएगा। आप फोटो में देख के बताइए कि आधार कौन सा है। तो आधार है, यही है अपना आधार है PR स्क्वायर, और प्लस लंब कौन सा है, तो लंब है QR का स्क्वायर। तो अंडर रूट PR कितना है, तो PR है x2 माइनस x1। हाँ भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा। प्लस QR कितना है, तो QR आपको मिल गया है y2 माइनस y1। तो लिखेंगे y2 माइनस y1, इसका भी होल स्क्वायर। देखिए, तो यही लाना है और यही हमने ला दिया है। हाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि इसी का प्रयोग करके आप किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। तो हम आपको इस पे एक क्वेश्चन भी बना करके दिखा देते हैं कि ताकि वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इसको रफ करते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ चाहे तो रफ कर लीजिए और चाहे तो उतार लीजिए, ये तो आपकी मर्जी है। हाँ, मैं तो बिल्कुल हट गया हूं ताकि आपको लिखने में या स्क्रीनशॉट करने में कोई दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन आपको इसी में बनवा देता हूं। सबसे पहले तो उस दूरी सूत्र को एक बार फिर से लिखूंगा और एक दो बार कहते कहते बिल्कुल याद करवा दूंगा। हाँ, याद करवा दूंगा। तो दूरी सूत्र है x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र है दूरी सूत्र। इसी का प्रयोग करके देखिएगा हम इस संख्या का निर्धारण कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि बिंदु 6
4 और 2 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पे कोई नाम दे दिया, मान लीजिए ए, यहाँ कह दिया बी, यानी कुछ बिंदु को आपको पॉइंट को दर्शाने के लिए नाम दे दिया गया है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ए और इसका निर्देशांक लिख लेते हैं 6 और 4। यहाँ लिख देता हूँ बी और यहाँ लिख देता हूँ 2 और 1। इन्हें के बीच की जो दूरी है, इन्हें की इस बीच की दूरी का नाम क्या हो गया है? ए बी नाम हो गया है। इसके बीच की दूरी का नाम हो गया है ए बी। इसको बताना है कि ए बी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बीच की दूरी क्या होगी, तो ये दूरी सूत्र बताएगा। हम तो केवल बनाएंगे, बताएगा सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 y2 x1 y1 कौन है आपको बता देते हैं। देखिए पहला बिंदु में यह है x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2, आपको बता दिया हमने। अब मान रखिए, तो कह रहा है x2 में से x1 घटाना है, तो x2 में से x1 घटाना है और साथ में स्क्वायर लगाना है, यानी कि 2 में से 6 को घटाना है, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कौन सा है, तो y2 है 1 और y1 कौन है 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ से अंडर रूट 2 में से 6 जाएगा तो माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 1 में से 4 जाएगा तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करना है, इसका रूट निकालना है। 4 का 16 और 3 का 9, 4 का 16 और 3 का 9, यानी कि माइनस 4 का 2 बार गुना कराएगा, माइनस 4 का 2 बार गुना कराना है, तो माइनस माइनस कैंसल, 4 का 16, तो तो हमने लिख दिया है 16। हाँ उसी तरह से माइनस 3 का 2 बार करना है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। तो 16 9 कितना हो गया है, अंडर रूट 25 और 25 का कितना मान होता है 5। इतना हम लोग मात्रक कह सकते हैं या कह सकते हैं यूनिट। मात्रक कहिए या यूनिट कहिए। इसी तरीके से हम सभी बिंदुओं को निकालेंगे, लेकिन अब अगले वीडियो में। तब तक से आप रिपीट कीजिए, आप अपने कॉपी में 1 2 बार 3 बार 4 बार आप उसको बनाइए, फॉर्मूला को सिद्ध कीजिए और नोट्स को याद करिए। तब तक के लिए गुड बाय, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।